याद रखो, सच्चा मानव वही है जिसमें मानवता हो। मानवता का प्रधान स्वरूप है जीवन का भगवान के अभिमुख होकर यथार्थ आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना। नहीं तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। खाना, सोना, डरना, स्त्री पुरुष का मिलना, क्रोध करना, ये सभी बातें जितनी मनुष्य में है उतनी ही पशु में भी है। मनुष्य में केवल एक यही विशेषता है कि वह अपने कल्याण की बात सोच सकता है, आत्म कल्याण के साधन कर सकता है और आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकता है। जो इस विवेक से रहित है वह तो मनुष्य के रूप में पशु ही है। याद रखो, मनुष्य में भगवान की दी हुई बुद्धि शक्ति है और उसको नए नए कर्म के संपादन का अधिकार प्राप्त है। इस बुद्धि शक्ति और कर्म के अधिकार का सदुपयोग करके वह महामानव देवता ही नहीं परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, जो मानव जीवन का परम ध्येय है। परंतु उसी बुद्धि शक्ति का यदि वह विपरीत दिशा में प्रयोग करता है तो उसके द्वारा विपरीत कर्म बनते हैं और वह असुर बन जाता है। फिर वह अपनी जघन्य आसुरी क्रियाओं से प्रतिपल संसार के प्राणियों का घोर अहित करके उनको भयानक दुख पहुंचाने में कारण बनता है। फलस्वरूप उसे भगवत प्राप्ति या आत्म कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं होती है। याद रखो, ऐसा असुर मानव भोगों की प्राप्ति और उपभोग को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर उनके लिए अविराम अर्थात बिना रुके हुए प्रयत्न करता है और जीवन के अंतिम क्षण तक अनंत चिंताओं से ग्रस्त हुआ वह असत आचरणों में लगा रहता है, अर्थात बुरे आचरणों में लगा रहता है। इससे उसका मानव जीवन सर्वथा व्यर्थ ही नहीं होता, वह बार बार घृणित आसुरी योनि की ओर उससे भी अत्यंत अधम नरक की गति को प्राप्त होता है। उसके लिए मानव जीवन उद्धार का हेतु न बनकर घोर अभिशाप बन जाता है। यह मनुष्य जीवन की अत्यंत दुखदायिनी असफलता है जो उसका दुरुपयोग करने के कारण प्राप्त होती है। याद रखो, तुम संसार में एक ही महान कर्म करने के लिए आए हो जो अब तक किसी भी योनि में संपन्न नहीं हुआ। वह महान कार्य है भगवत प्राप्ति और तुम उसके पूर्ण अधिकारी हो। पर तुम अपने जीवन के इस परम पवित्र उद्देश्य को भूलकर उन प्राणी पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हो जो अंत में तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हें उन सब को छोड़कर यहाँ से अकेले चले जाना पड़ेगा। फिर सिवा पछताने के तुम्हारे हाथ में कोई भी उपाय नहीं रह जाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन का भगवत प्राप्ति ही परम ध्येय है। इसलिए तुम अपना प्रत्येक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करो। निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कर्म से भगवान की पूजा करो। कर्म करो सुचारू रूप से, कहीं चूको मत। आलस्य या प्रमाद से कर्म का स्वरूप मत बिगाड़ो, पर करो केवल भगवान के लिए ही। भोगों की आशा आकांक्षा को मन से निकाल दो। याद रखो, भगवान के लिए होने वाले कर्म वही हैं जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसमें भोग कामना नहीं है, जिनके अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल में समबुद्धि है और जिनके द्वारा संसार के किसी भी प्राणी का कोई अहित नहीं होता एवं किसी भी सुख का नाश नहीं होता। याद रखो, जिन कर्मों से दूसरे प्राणियों का अहित होता है या उनके सुख का नाश होता है वे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कतई नहीं होते। उनसे तुम्हें कभी परिणाम में सुख नहीं मिलेगा। जो मनुष्य दूसरों के सुख का नाश करके सुखी होने की आशा करता है वह बड़ा ही अभागा है। ऐसे कर्मों से भगवान की अप्रसन्नता और परिणाम में असीम दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए सब प्राणियों में नित्य निरंतर भगवान को देखते हुए
उनकी हित भरी सेवाओं के द्वारा भगवान की पूजा करो। अपने मानव जीवन के लक्ष्य को कभी मत भूलो और शरीर छूटने से पहले ही उसे प्राप्त करके मानव जीवन को सफल बना लो। इन 7 बातों को याद रखकर आप अपने जीवन का कल्याण या आत्म कल्याण स्वयं कर सकते हैं। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।